तो गोया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो इसकी ये तासीर है कि बर्स का जो मरीज़ है एक सादा कागज़ लें, सफ़ेद उस पर लकीर है, और सादा कागज़ के ऊपर मुश्क और ज़ाफ़रान की रोशनाई बनाएं, उसमें थोड़ा सा जर्दे का भी रंग डाल दें। मुश्क अगर नहीं मिल रहा तो उसकी जर्दा और जो वो ज़ाफ़रान को मिक्स कर लें, लेकिन मुश्क होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, भले महंगा मिलता है बहुत से मुल्कों के अंदर। तो उसकी रोशनी बना के लकड़ी के कलम के साथ आपने जो है वो उस कागज़ के ऊपर ये नाम लिखना है, लिख के उसका जो है वो कि तावीज़ सा बना के उस मरीज़ के जो है, अगर लड़का है मर्द है तो उसके सीधे बाजू पे बांध दें, अगर औरत है तो उसके उल्टे बाजू पे बांध दें। फिर तमाशा देखें कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिल्द के कलर को बिल्कुल शफाफ कर देंगे, उसके ये जो है बर्स के मर्ज़ के धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्त तासीर है इसमें। और दूसरी तासीर इसमें यह है कि कोई शख्स सफ़र का इरादा कर रहा है लेकिन दूसरा शख्स चाहता है कि ये सफ़र ना करे। होता बस औक़ात बीवी चाहती है हस्बैंड जो है फ़लाँ जगह ना जाए और हस्बैंड वहाँ जाने के लिए बजीद है मसलन, या ये कि किसी ऐसी जगह तबादला हो रहा है कि उस जगह पर जो तबादला ये चाहता नहीं है लेकिन कंपनी के लिए आपका तबादला वहाँ है, उस सफ़र को रोकना चाहते हैं। तो एक आदमी इरादा सफ़र करे और दूसरा चाहता है इसका इरादा सफ़र फस्ख हो जाए, रुक जाए, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि ये हिरन की झिल्ली मिलती है आमतौर पंसारी की दुकान पे, हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखें और स्याही वही मुश्क और ज़ाफ़रान की बनेगी। मुश्क ज़ाफ़रान और थोड़ा सा जर्दे ग्राम भी मिक्स करें, ज़रा गाढ़ी हो जाए, तो हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखेंगे, या दय्यान इबादी कुल्लु यक़ूमु खाज़िन रहबती व रग़बती या दय्यानो। ये लिख के उसका तावीज़ सा बना लें। तो जिस बंदे को रोकना मकसूद है उसके घर की क़िबलत की तरफ की जो दीवार है उस दीवार में किसी जगह उसको फंसा दें, या उस तरफ कोई सामान पड़ा उस सामान में के रख दे उसकी क़िबलत की तरफ की दीवार में। और जो यही इसम 30 दिन तक 120 मरतबा उसका रोज़ाना विर्द किया करें, विर्द करें। अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के आमीन तक, और दुआ करते रहें। 30 दिन के लिए शुरू करें तो ये मैक्सिमम 30 दिन है, लेकिन काम आपको उससे पहले हो जाएगा कि वो इरादा उसका फंसा हो जाएगा और वो सफ़र नहीं करेगा। ये ज़बरदस्त तासीर। और तीसरी तासीर इसमें यह है कि कोई मुसाफिर सफ़र में जा रहा है, उसको ख़तरा है कि सामान चोरी ना हो जाए, या जहाज़ों पे आपको पता सामान रख देते हैं, पता चले जो सामान पहुंचा नहीं, अब अगली फ़्लाइट में पहुंचेगा, आपको घर में देंगे, काफ़ी ये सामान आगे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। इसी तरीके सादे कागज़ के ऊपर आप लिखें, मुश्क और ज़ाफ़रान की रोशनी से लिख के अपने सामान के अंदर डाल दें, किसी एक ब्रीफ केस के अंदर या किसी सूट केस के अंदर ये तावीज़ एक जगह अटका दें बस। अब ये सारा सामान जो आपके जितना भी है इंशाअल्लाह बिल्कुल बखैर व आफियत वापस पहुँचेगा और रास्ते में कोई चोरी होने का कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी गैबी तौर पर उसके अंदर जो है इसकी गोया की हिफाजत और आफियत का फ़ैसला कर देते हैं। ये इसमें तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि घरों में से चीज़ें चोरी हो जाती हैं। अब घर में से चोर आके चोरी कर लें, बाद फंक्शंस घरों में होते हैं तो रिश्तेदार भी आ गए, अपने पराए भी आ गए, अब शोर शराबे के अंदर पता चला किसी का जेवर गुम हो गया, किसी की फलां चीज़ चोरी हो गई। तो घर के मालो असबाब में चोरों से हिफाजत के लिए इसकी एक कमाल एक मौजूदाती तासीर है। आप इसी तरीके से सादे कागज़ पे या हिरन की झिल्ली पे ये लिखने के बाद मुश्क व ज़ाफ़रान की रोशनाई से उसको लपेट के आपके घर में किसी भी जगह पे किसी एक सूट के अंदर सूट केस में रख दें, या कपड़ों की अलमारी में वहाँ किसी जगह एक जगह अटका दें, रख दें। घर में आपने रख दिया। अब ये इसमें ऐसी ज़बरदस्त तासीर है कि अगर कोई चोर उस घर से चोरी करने की कोशिश करेगा वो अंधा हो जाएगा, उसको नज़र कुछ नहीं आएगा, बहरा हो जाएगा, उसको सुनाई कुछ नहीं देगा। तो ये इसके ऐसी तासीर है। जब वो अपना इरादा तर्क करेगा अब अल्लाह उसको आफियत देंगे, लेकिन अगर उससे ये इरादा किया कि नहीं मैंने माल चोरी करना है तो उसको रास्ते नहीं मिलेगा निकलने का, उसको कुछ सुनाई सुझाई नहीं देगा। ये ऐसा अफेक्ट करता है ये नाम। और ये बहुत से बुज़ुर्गों इसके तजर्बात किए हैं कि चोर घर में आए और अंधे बहरे हो गए और चीखें चिल्लाने लगे। और मेरे नाना जो अपने वक्त के वली कामिल हैं, उनके बड़ी करामात हैं, तो उनके घर में ऐसा हुआ एक वाक़या, चोर आए तो चोर अंधे हो गए, चीखने चिल्लाने लगे। तो नाना जी उठे और उन्होंने देखा क्या हो गया,
पता चला कि पैरों में गिरे हुए कि माफ़ कर दें। नाना जी ने माफ़ किया, अब उनको नज़र आया। बताइए, अल्लाह वालों ने मेहनतें की होती हैं। तो खैर ये तो मैं ये दिल की तक़वियत के लिए छोटा सा मैंने वाक़ बयान कर दिया कि इतनी ज़बरदस्त तासीर है कि चोर की जो है करीब नहीं लग सकता, एक तासीर। और एक तासीर इसके अंदर बड़ी अजीब व गरीब है, वो ये कि कोई चाहता है कि मेरी दिल की जो मुरादें हसरतें पूरी हो जाएं, क्योंकि ऐसी मुरादें मैं पूरी करना चाहता हूँ, पूरी नहीं होती, और जैसे ज़िंदगी के लम्हात गुजरते चले जा रहे हैं, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि 5000 मरतबा इससे रोज़ाना पढ़ना है। 5000 टाइम इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर जो है, एक मरतबा सिर्फ फातिहा। और ये जो है वो 19 दिन की नीयत से शुरू करे, 19 डेज़ की नीयत से शुरू करे और अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह 19 दिन के अंदर ही वो देखेगा कि उसकी जो नेक तमन्नाएं वो बर आने लगी हैं, पूरी होने लगी हैं। अगर 19 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा तो कम अज़ कम ज़रूर उसके इशारे ऐसे मिलने लगेंगे कि पॉजिटिव साइन आ गए, तो उसको 19 दिन और बढ़ाना है, 19 दिन और करना है, तो जो भी उसकी नेक तमन्नाएं होंगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी कर देंगे। ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। और उसके अलावा जो है, अगर ये रोज़ाना इंसान 130 मरतबा इस नीयत से पढ़ ले कि अल्लाह सारी मेरी आफती मुसीबतें दूर हो जाएं, मेरी जो भी चाहतें पूरी हो जाएं, और माल व असबाब की हिफाजतें हो जाएं, आल औलाद के अखलाक की हिफाजतें हों, जो गया कि मजमूई तौर पर सारी नीयतें करके 130 मरतबा रोज़ाना विर्द करे, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा, और 92 डेज़ की नीयत से शुरू कर दे। आप 92 डेज़ के अंदर आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैक्सिमम आपकी जो है वो हसरत दुआएं पूरी हो गई हैं।